दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास के 15 बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यही रहते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और आप देखिए कि आप कितने इसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तब आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी का स्टेटस क्या है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ भी पढ़ना है तो अभी मैंने इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने इतिहास प्लेलिस्ट के नाम से बना भी दिया है। हिस्ट्री प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी मिल जाएगी आपको इसी चैनल पे, तो वहाँ से आप इतिहास की क्लासें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। बताना है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जो पहले तो क्रांतिकारी रहे, बाद में योगी या फिर दार्शनिक बन गए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, आपका बी अगरकर है, सी आपका लाला लाजपत राय, और डी आपका बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे एक ही व्यक्ति थे। क्या हो रहा था जब क्रांतिकारी अपने क्रांति कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो देश की आज़ादी के लिए सब हो रहा था। लेकिन हो क्या रहा था कि अंग्रेज उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे थे। तो अरविंद घोष को क्या लगा कि अगर मैं भी क्रांतिकारी के रूप में रहा तो मुझको भी डाल दिया जाएगा। इन्होंने अपने आप को चेंज किया, योगी बन गए और दार्शनिक बन के संत बन गए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि अरविंद घोष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे मद्रास में। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है ये दो जगह चल रहा था, एक आपका महाराष्ट्र में भी चल रहा था और एक आपका कहाँ पे, मद्रास में चल रहा था। तो मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र में जो चला रहे थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। और जो यहाँ पे पूछा है मद्रास में इसके कौन प्रवर्तक थे, तो मद्रास में इसे जो चला रहे थे वो आपके कौन थे? ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही जवाब भी है। क्या? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसको मद्रास में चला रही थी और बाल गंगाधर तिलक इसको महाराष्ट्र में चला रहे थे। बाद में ये दोनों एक हो जाते हैं और एक साथ भी चलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। बताना है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको मिला था, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी आपका रणजीत सिंह, और ऑप्शन डी आपका बलदेव सिंह। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। तो पंजाब केसरी जो बोला जाता था दोस्तों वो लाला लाजपत राय को बोला जाता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जाम कोई सा भी हो। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। गणपति उत्सव किसने स्टार्ट किया था बताइए। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी बिपिन चंद्र पाल, सी शिवजी, और डी आपका बाल गंगाधर तिलक। बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, बाल गंगाधर तिलक है इसका सही आंसर। क्या करते थे महाराष्ट्र में, गणपति उत्सव इन्होंने स्टार्ट किया था। ये क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या कर रहे थे ये लोग, आंदोलन चला रहे थे। तो अलग अलग आंदोलन चला के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों में क्या है, क्रांति की एक लहर दौड़ा रहे थे, लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल कर रहे थे। तो अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। कोई गणपति उत्सव चला रहा है तो कहीं आपका होम रूल आंदोलन चल रहा है, तो कहीं बहुत से ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, कहीं वो आपकी स्वराज्य पार्टी, कहीं कोई पार्टी। तो ये क्या कर रहे थे, गणपति उत्सव आपका किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताना है जब बंगाल विभाजन हुआ था भारत में, कब हुआ था ये, 1905 की घटना है जब बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसको बांट दिया गया था, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के आधार पे बांट दिया गया था कि एक तरफ हिंदू हैं एक तरफ मुस्लिम हैं, तो उनके बीच दरार डाल दी गई थी। तो उस समय जो विरोध किया था इस चीज़ का वो किसने किया था, तो वो जो विरोध किया था वो आपका CR दास ने किया था या सुभाष चंद्र बोस ने किया था, अरुण आसफ अली ने किया था। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि सुरेंद्र नाथ
बनर्जी ने इसका बहुत विरोध किया था और उसके नेतृत्व भी यही कर रहे थे उस विद्रोह का। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय बोले तो ऐसा मतलब कि हम विरोध तो करेंगे लेकिन कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई भी आपका रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल चुप रहेंगे, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। इस तरह का एक क्या का निष्क्रिय विरोध करना स्टार्ट किया था। तो ये किसने किया था? ये आपका उसने किया था जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, योगी बन गए थे, दार्शनिक बन गए थे, यानी कि अरविंदो घोष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बताना है कि जो बिहार है वो बंगाल से कब अलग हो गया था। तो इसके पीछे की बड़ी थ्योरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी, उसी वर्ष क्या हुआ था, बंगाल का बिहार से अलग हो गया था, अलगाव हो गया था। यानी कि ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1912 में क्या होता है, भारत की जो राजधानी है कलकत्ता, वो आपकी क्या हो जाती है, दिल्ली में पहुंच जाती है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका भी, कि बंगाल बिहार से कब अलग हुआ, तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। में इसकी इम्पोर्टेंस जितनी भी कम बताऊं, मतलब जितना भी बताऊं तो वो कमी होगी, क्योंकि ये मैंने भी कई बार एग्जाम में खुद दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी। सरोजनी नायडू थी, श्रीमती नेली सेनगुप्ता थी, अरुण आसफ अली थे, या एनी बेसेंट थी। प्रथम बताना है, प्रथम। तो प्रथम जो थी वो आपकी कौन थी? डॉक्टर क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे द्वितीय पूछ लिया जाए तो आपकी कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर आपकी कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी उसका पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? क्या रफ़ी अहमद किबदई बने थे, बदरुद्दीन तैयब बने थे, या अबुल कलाम आज़ाद बने थे, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? बदरुद्दीन तैयब। क्या है? बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। 400 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंडियन सिविल सर्विस से जिसे बर्खास्त कर दिया गया है। जो आईसीएस की एग्ज़ाम होती थी, आईसीएस ये एग्ज़ाम दे के वो गए थे नौकरी के लिए। नौकरी क्या मतलब, भारत में प्रशासनिक सेवा पे थे। तो अंग्रेज़ों ने उनको ये कह के बर्खास्त कर दिया गया था, आप मतलब आपने एग्ज़ाम तो पास कर लिया है लेकिन आपको कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं, आपको कोई बुद्धि तो है नहीं। तो उनको ये कह के बर्खास्त कर दिया गया था। तो वो व्यक्ति कौन थे? क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर थे? क्या आपके दत्त सुभाष चंद्र थे? क्या आपके बनर्जी आरसी दत्त थे? क्या आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ ये घटना हुई थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल राइट जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जगदीशपुर के राजा थे। बताना है जगदीशपुर के राजा भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जगदीशपुर के जमींदार कौन थे। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। 401 नंबर का क्वेश्चन है। नाना साहब थे या कुंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थी या तात्या टोपे थे? तो इसका सही जवाब आपका क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल राइट जवाब कुंवर सिंह थे। कौन? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है, कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब ये रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कुंवर सिंह वाला, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में जो नेतृत्व करता थे वो आपके कुंवर सिंह ही थे। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? ये गडकरी कोई विद्रोह हुआ था तो वो बता रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसका केंद्र क्या था, संचालन कहाँ से हो रहा था। ए आपका क्या है बिहार शरीफ से, या बी आपका सेलट से, सी सूरत से, डी कोल्हापुर से। तो आपका सही जवाब क्या है? कोल्हापुर इसका क्या था? केंद्र था विद्रोह का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी बोला जाता है, उनका मूल नाम यानी बचपन का नाम क्या था? जयश्री था, अहल्या था, या मणिकर्णिका था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। उनका जो असली नाम था मणिकर्णिका था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताना है। वर्ष के बोले तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 में जो विद्रोह आपका होता है उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस नेता ने अपना बलिदान दे दिया था। तो वो नेता तो नहीं थे, लेकिन एक सैनिक जरूर थे। तो वो क्या था? हालांकि जो सैनिक होता है वो भी एक नेता ही होता है, क्योंकि जो लीड कर रहा होता है अपनी पब्लिक, अपनी सेना को, वो भी एक नेता ही होता है। यहाँ पे लीडर होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? मंगल पांडे, ऑप्शन बी आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी नाना साहब। तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो आपका मंगल पांडे ने दिया था, और बाद में क्या है, क्रांति स्टार्ट हो गई थी। इसी वजह से क्रांति क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या है? ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। अब क्या है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देख पाएँ, ऐसे ही एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।